राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ये एक 35 वर्षीय मेल हैंड है। करियर से संबंधित इनके क्वेश्चन है। मुझे सफलता कब मिलेगी? क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए? बिजनेस ज़्यादा अच्छा रहेगा? अब तक सफलता क्यों नहीं मिली? क्या भविष्य में अच्छी सफलता के योग मेरे हाथ में बन रहे हैं? सभी क्वेश्चनों के आंसर इनके देंगे। काफ़ी सारे पामेस्ट्री के डिफरेंट फार्मूले इनके हाथ में हैं। अगर आप पामेस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, हाथ को अगर देखा जाए, यहाँ से सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें तो देखिए ये एक फॉर्मेशन आपको बनते हुए दिखाई देगी। अक्सर ये फॉर्मेशन बनती है, तरक्की लाती है, लेकिन इनको तरक्की प्रारंभिक अवस्था में क्यों नहीं मिली, यानी युवा अवस्था इनकी संघर्ष में क्यों गई? यहाँ का गैप आप देख सकते हैं, हल्का सा आपको दिखेगा। फिंगर दूसरा हाथ हम देखेंगे, ये बहुत अच्छी है इनके हाथ में, लेकिन माउंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना इस पर कोई तरक्की रेखाएं हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो सभी पर्वतों पर, किसी भी पर्वत पर अगर एक आधार रेखा स्पष्ट होती है तो ये संकेत कर देती है कि हाँ, हमें जल्द ही धन का सुख मिलेगा। दूसरी बात और ध्यान रखें तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जातक की जो ज़रूरतें हैं या जो संपन्नता है वह नहीं है, वो सब सुख हैं जीवन में, लेकिन खुद का जो रहता है, अपनी तरक्की, अपनी मेहनत द्वारा तरक्की, उसमें शुरुआती संघर्ष देखा जाता है। पर्वतों पर रेखाएं पर्वतों को विशेष बनाती हैं। अगर रेखाएं नहीं हैं, पर्वत अगर कमज़ोर है, अब देख सकते हैं आप, सूर्य स्ट्रोंग नहीं माना जाएगा। सूर्य की और रेखाएं स्ट्रोंग नहीं मानी जाएंगी। इधर चंद्र आपको कमज़ोर मिलेगा, यहाँ आपको मंगल भी कमज़ोर मिलेगा। ये मूल रूप से कमज़ोर है। ये संघर्ष वाले पर्वत इनके हाथ में माने जाएंगे। अब देखिए, चंद्र क्षेत्र को देखें। चंद्र को कमज़ोर किया गया है और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसको डिस्टर्ब किया गया है। यहाँ की रेखाएं भी ठीक नहीं हैं। हैबिट्स, जो आदतें रहती हैं या व्यवहार की बात करें तो सामने वाला जो व्यक्ति रहता है, अक्सर ऐसे लोगों के बारे में जो नेगेटिव है वह सोचने लगते हैं। वहीं आप देखेंगे तो देखिए, चंद्र पर एक यहाँ एक फॉर्मूला लगा है, ये ठीक नहीं है। ये कहीं भी बने, इस प्रकार से रेखाएं हों और एक रेखा ये नुकसान देगा। ये यहाँ आ गया है, इसको आप अच्छे से भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ये गलत है। चंद्र मूल रूप से पीड़ित है, फिर ऐसा फॉर्मूला चंद्र की नेगेटिविटी को बढ़ा देता है, मन को खराब करता है। अब ये मन खराब जब होता है तो व्यवहार भी इससे प्रभावित होता है। चंद्र स्ट्रोंग है तो आपका कर्म क्षेत्र भी स्ट्रोंग माना जाता है, आपको तरक्की मिलती है, आपका जो लक्ष्य है उसे आप प्राप्त करने में सफल होते हो। चलिए देखते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए, इनकी जो जीवन रेखा है कुछ इस प्रकार से आपको, ये तो प्रारंभिक है, काफ़ी डिस्टर्ब है। ये एक टुकड़ा यहाँ, इसको उठाकर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये एक फॉर्मेशन बना दी गई। ये ऊपर की एज को बताती है, आयु 58 के बाद। ये ठीक है, थोड़ा जीवन में
जो इनकी उस समय प्रोग्रेस चलती रहेगी उससे इन्हें तरक्की थोड़ी अधिक मिलेगी। अब देखिए यहाँ अगर देखा जाए, ये शुरुआती जीवन रेखा में अगर इस पार्ट पर चले, यहाँ इनका स्वयं का स्वास्थ्य है ये 15वें वर्ष में खराब होती है। फिर ये समय इनका काफ़ी संघर्ष में रहा। कितना समय गया, ये 4 वर्ष का समय इनका निकल चुका है। अब देखिए इसको थोड़ा उठाया गया, यहाँ से एक रेखा निकाली गई और इस रेखा को डार्क कर दिया गया। ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ बन रही थी। जब भी आप टीचिंग वाले वीडियो देखते हो, किसी भी सिंबल की, किसी भी रेखा की जब प्रेडिक्शन करते हैं तो वह एक जैसी होनी चाहिए, लेंथ एक जैसी होनी चाहिए, कलर एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ ये एक अलग कलर है, इसको कठिनाइयों के लिए आप देखेंगे इसको यहाँ फैला दिया। अब इस वाले पॉइंट पर उम्र यहाँ हम देखेंगे 25 प्लस है ये इनका, तो यहाँ ये शादी का योग बन चुका है, शादी हुई होगी इस समय। और ये जो समय इनका रहा होगा, इस समय ये इनका 22:30 के बाद का समय आ रहा है। तो यहाँ इन्होंने एफर्ट्स लगाए होंगे, प्रयास किया होगा कुछ ना कुछ, और थोड़ा बहुत अर्निंग भी इधर इस समय इनको मिली होगी। लेकिन उसके बाद अब देखिए माइंड लाइन से डाउनफॉल ये रेखा चली, शादी के बाद भी चली और उससे जस्ट पहले से भी चली है। ये 23 से लगातार नीचे चली। माइंड लाइन चलते चलते इस प्रकार से फ्लो लेती है या ऐसे उठ जाती है तो ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब ये डाउन आ जाती है तो ये संघर्ष जीवन में करवाती है। अब यहाँ हमें समझना चाहिए कि ये जो रेखा नीचे उतरी है, ये वाली, ये जीवन रेखा का यहाँ सपोर्ट करेगी। अगर ये माइंड लाइन रहती, आगे ये वाली रेखा नहीं होती, तो जिंदगी में कभी तरक्की इनके होती भी नहीं, जीवन सामान्य भी नहीं होता, काफ़ी जीवन में संघर्ष इनके रह जाता। लेकिन भगवान को कुछ चेंज करना था लाइफ में, तो यहाँ इस रेखा को ये किया, यहाँ इसको ये यहाँ भेजा और यहाँ से एक रेखा निकाली और इस रेखा के सारे फिर एक रेखा निकाली और यहाँ कुछ ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाकर इसको ऊपर निकाल दिया। अब इनकी वर्तमान 35 है, 37 यानी 2 वर्ष और संघर्ष यहाँ करना पड़ेगा। अब इतने दिन क्यों संघर्ष हुआ, तो उसका मुख्य रीज़न अगर हाथ में देखें तो देखिए ये वाली रेखा संघर्ष का कारण इनके बनी। यहाँ राहत मिल जाती इस रेखा पर, अगर ये रेखा अच्छी होती, आप ध्यान से देखें बिल्कुल ब्लर रेखा है, ब्लर रेखा पर कोई स्ट्रोंग रेखा नहीं है, होती तो सफलता मिलती। ये जो रेखाएं चली ये वाली, ये देख सकते हैं कैसी रेखाएं हैं, फैली हुई रेखाएं, तो जीवन में संघर्ष रहा। आगे देखिए इससे इस रेखा ने इस प्रकार से यहाँ से प्रारंभ हुई, ये भी आगे चली चंद्र की तरफ है। लेकिन जितनी भी रेखाएं हैं हाथ की, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, हर एक रेखा को ब्लर हाथ में कर दिया गया। ब्लर रेखा होने का मतलब होता है संबंधित रेखा द्वारा जो तरक्की मिलनी है वह हमें नहीं मिलेगी। एफर्ट्स होते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वह हमें नहीं मिलता। बार बार रेखाएं, जैसे यहाँ इसका एक्टिवेशन हुआ,
यहाँ इसका एक्टिवेशन हुआ, ये राहु क्षेत्र की रेखाएं हैं। यहाँ इसका हुआ, इसका हुआ, ये मुंह वाली रेखा भी है। 29 मुंह वाली रेखा भी है। ये चेंज करवाती, स्थान परिवर्तन को बताती है। छोटी छोटी रेखाएं आपके एफर्ट्स को बताती हैं, लेकिन सफलताएं नहीं मिलती। छोटी हैं, वह भी स्ट्रोंग नहीं है, यानी गहरी स्पष्ट रेखाएं होती तो तरक्की जरूर मिलती। अब यहाँ से अगर समझें तो देखिए ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं। अब ये रेखाएं जब आती हैं ऊपर, अगर इन पर रेखाएं नहीं है तो जीवन बहुत ही संघर्ष में हो जाता है। आके ही पर्वत पर ऐसे रेखाएं चलती हैं, तिरछी रेखाएं, तो ये शनि की पॉजिटिविटी को खराब कर देती हैं। अशुभ रेखाएं मानी जाती हैं। शुभ कब होती हैं? जब इन रेखाओं का संबंध इन रेखाओं से हो जाता है तो ये रेखा शुभ रेखा मानी जाएगी। ये आने वाले समय में बनेगी। बनेगी क्या, यहाँ देखेंगे आप। तो देखिए ये फॉर्मेशन काफ़ी बन चुकी है, ये इनको ज़रूर तरक्की देगी। सूर्य पर्वत पर सूर्य की जो रेखा ये उतरी है, ये आने वाले समय में लाभ देगी। अभी संघर्ष वाला पीरियड इनका चल रहा है। यहाँ अगर देखेंगे तो देखिए इनकी जो जीवन रेखा है, ये देखिए यहाँ पर्वत को काफ़ी कम स्पेस मिला है और यहाँ फैमिली डिस्टरबेंस भी है इनके। 30+2 आ रहा है यहाँ, यानी 2 वर्ष काफ़ी संघर्ष में पारिवारिक इनके रहेगा। अब देखिए यहाँ ये जो शुक्र है, ये अगर हाथ के सभी पर्वतों को देखा जाए तो उसमें ये शुक्र ठीक है। ये यहाँ ज़रूर हमें रहेगा कि इन डिस्टरबेंस वाली रेखाओं के मध्य, डिस्टरबेंस की रेखाएं यानी सूर्य रेखाएं जो पार्टनर के सहयोग में विघ्न को बताती हैं, यहाँ से सकारात्मकता रहेगी। पार्टनर सुंदर भी रहेगा, तो ये पॉजिटिविटी यहाँ से। लेकिन फैमिली का उतना सपोर्ट नहीं रहेगा, रिश्ते प्रभावित यहाँ देखे जाएंगे। एक और फॉर्मेशन हाथ पर यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए एक रेखा कुछ ऐसे, अब जितनी रेखाएं हैं आप देखेंगे ब्लर रेखाएं, ये देखिए। क्या इन रेखाओं पर हम ये कह सकते हैं लाखों करोड़ों में इनकम? परिवार सहयोग करेगा, परिवार के सहयोग द्वारा हमारा बिजनेस होगा, लेकिन वहाँ भी क्या लाखों करोड़ों की इनकम? नहीं, वैसी रेखाएं हाथ में नहीं है। क्या ऐसा हाथ है हमें बिजनेस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके ट्राई करना चाहिए, जॉब के लिए करना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए। अभी आने वाला 36वां 37वां वर्ष इनके लिए राहत भरे हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब अगर मिलती है तो करनी चाहिए। खाली बैठने से अच्छा है कुछ अर्निंग हो, वही अच्छी है। और ट्यूशन हाँ इनका सरकारी जॉब के लिए, तो देखिए 37वां वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब के लिए रहेगा, तो प्रयास आप उधर भी रखें। इसके बाद इनका क्वेश्चन था कि मेरे को बहुत ज़्यादा सफलता क्या आगे भविष्य में धन से संबंधित मिलेगी। तो देखिए कोई भी ऐसी रेखा, कोई भी ऐसा सिंबल, कोई मनी से रिलेटेड कोई भी ऐसी फॉर्मेशन हाथ में अभी कंप्लीट
दिखाई नहीं दे रही जो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दिलाएगी। 1% अगर देखा जाए तो देखिए ये रेखा डिस्टर्ब थी, यहाँ तक ब्लर रेखा थी, आगे भी इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ हम पॉजिटिव रहेंगे। इस वाली फॉर्मेशन पर भी रहेंगे और इस वाली पर भी रहेंगे। और यहाँ से फिर देखिए एक फ्लो मिडिल एज आते आते एक अच्छी सफलता ये रेखा देती है। क्या अभी जो बीता है या जो चल रहा है उससे अच्छा समय मेरा वह रहेगा जो आप तरक्की के लिए बता रहे हैं? यस, ये वाला समय रहेगा। तरक्की भी होगी और माइंड लाइन द्वारा ही होगी, बुद्धि द्वारा ही होगी। सीधा संकेत बुद्धि द्वारा आपको सफलता, ऐसा कर्म क्षेत्र जहाँ बुद्धि का आप सही से इस्तेमाल करोगे। हेल्थ संबंधित वर्तमान समय में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। और यहाँ से जो अपनों का, भाई बंधुओं का जो सपोर्ट होता है उसमें ज़रूर कमी दिख रही है। एक और चीज़ देखी जाए तो देखिए जब भी हाथ की ये रेखा जो हृदय रेखा भावनाओं को बताती है, ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा स्पेस लेकर चल रही है। ये भी एक संकेत करती है। देखिए रेखाएं स्वयं के हाथ में खुद की मेहनत की सफलताओं की नहीं है, लेकिन ये जो स्पेस आ रहा है ये भी संपन्नता कहीं ना कहीं जातक को देता है। तीनों मुख्य रेखाओं को, जीवन रेखा को आपने देखा, पतली जीवन रेखा, यहाँ इसको डिस्टर्ब कर दिया। अब ये जो आपको ये जो सर्किल सर्किल ऐसे दबाव जैसे दिख रहे हैं, ये सेटबैक को लाते हैं। इन रेखाओं पर सेटबैक जातक को मिलता है, यानी मन दुखी होता है। ऐसी घटनाएं बार बार जीवन में होती है जो पारिवारिक तनाव देती हैं, अपनों से दुख दर्द जातक को मिलता है, काफ़ी भावनात्मक ठेस जातक को पहुंचती है। तो उन चीज़ों की ये जो दबाव है हृदय रेखा पर वह बताता है। ये रेखा पतली है, इसको ब्लर बना दिया है, यहाँ डिस्टरबेंस है, और इसको देखिए आप पतला बना दिया। पतली रेखाएं भी संघर्ष का मुख्य कारक होती है। शुरुआती समय आपने देखा ये डिस्टर्ब है, लेकिन आगे थोड़ी अच्छी होते हुए आपको दिखेगी। ये देख सकते हैं यहाँ भी ठीक है। ये यहाँ से माइंड लाइन भी अच्छा संकेत दे रही है, यहाँ से हृदय रेखा भी पॉजिटिव हो रही है। तो आप ये माने आपके जीवन में गोल्डन समय की शुरुआत ये करेगी। अब यहाँ गोल्डन हर एक व्यक्ति के नज़रिए में अलग अलग लेवल पर होता है। 10,000 रुपये अगर कोई कमा रहा है, उसको 30,000 रुपये की जॉब जब मिलती है तो उसके लिए वह गोल्डन समय रहता है। कोई करोड़ों में भी कमाता है, लेकिन आपके जीवन में ये रेखा बहुत अच्छा फल देगी। तो इसे हमें पॉजिटिव लेकर चलना चाहिए। कुछ उपाय आप कर सकते हैं, ले लेना, जिससे आपके जीवन में जो संघर्ष हो रहा है उसमें आपको कुछ मदद मिले। और एक आपको राहु उपाय ज़रूर करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि आपके मन और बुद्धि को स्थायित्व मिले, ताकि आपका जो मन इधर उधर किसी भी काम के प्रति जो एकाग्र नहीं हो रहा है वह ठहराव ले, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। उसके लिए आपको इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। उम्मीद है आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मिले होंगे। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।